इंडिया का सबसे बड़ा मजेदार ये कि वो दोनों तरफ से जो है वो मजे उठाना चाहता है कि चाइना के साथ भी ठीक ठाक ताल्लुकात और अमेरिका बिल्कुल, के साथ बिल्कुल। भी कि जी हम करेंगे। तो ये कभी नहीं होता, ये यू कैन नॉट, वो कहते हैं ना दो कश्तियों में कभी आप सवार नहीं हो सकते, उनको फैसला करना पड़ेगा एक दिन। तमाम पे इस वक्त ट्रंप भारी है। अच्छा। अब उस वजह से इतना भारी है कि आपको वहां से कोई पुशबैक भी नहीं मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुतासरा मुल्कों को जवाबी टैरिफ से बाज रहने की तनबीह भी की है और तजियाकारी से गुंडागर्दी से तशबीह दे रहे हैं, जो खुद अमरीका की शिकस्त का सबब बन रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजाफी टैरिफ के निफाज से अमली तौर पर वर्ल्ड ट्रेड वॉर छेड़ दी है। 100 से जायद मुल्कों को मुतासिर करने वाला तारीख का सबसे बड़ा तिजारती तनाज़ा। आलमी सियासत के मौजूदा मंजरनामे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी शुक्रिया। आई थिंक ये एक बिल्कुल ही नया चैलेंज है। इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग इसे सिविलाइजेशनल चैलेंज भी कहते हैं और कुछ लोग इसको पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज कहते हैं। मेरे ख्याल ये सब कुछ है, इसलिए कि इस वक्त जिस दौर में यूएस जो है वो दाखिल हो चुका है, वो इंतहाई एक ज़ाती और एक शख्सी इक़्तिदार किसी के हाथ में आ गया है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं अमेरिका के, जो कि जिस पे उसको बहुत ज़्यादा प्राइड था अपने मुल्क को, उसके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जिसमें कांग्रेस है, सेनेट है, जुडिशरी है और बाकी जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आई थिंक उन तमाम पे इस वक्त अगर हम अपना लफ्ज़ वही जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम पे इस वक्त ट्रंप भारी है। अच्छा। अब उस वजह से इतना भारी है कि आपको वहाँ से कोई पुशबैक भी नहीं मिलेगा। और जो अभी मैं एक रीसेंट रिपोर्ट सुन रहा था, जो कि मिस्टर बॉब वुडवर्ड जो है, वो बहुत बड़े राइटर्स भी हैं, उन्होंने तकरीबन 10 यूएस प्रेसिडेंट्स की लिखी है बायोग्राफी, और उन्होंने 3 किताबें ट्रंप के ऊपर लिखी है। और अच्छा। सबसे लंबे जो लास्ट जो उसकी पहली जो प्रेसिडेंसी थी, उसमें इसके साथ उसके सबसे लंबे तवील तरीन इंटरव्यूज थे। और उसके मुताबिक वो ट्रंप जो है वो अपने आप को तमाम मरकज़े ज़हानत, मरकज़े इंफॉर्मेशन, तमाम जितनी चीज़ें हैं वो लोगों को बुलाता ज़रूर है, जो बाकी उसके वज़रा है और एडवाइज़र्स हैं, लेकिन वो अपनी बात चलता है। जब देखिए जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी ताकत, जो कि दुनिया की ग्लोबल ताकत है, मिलिट्री लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से, और इवन अदर बस मॉरली भी बहुत, डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज़्यादा उसका एक इन्फ्लुएंस था, और शायद वो रहता है नहीं रहता, उस पर बहुत बड़े सवालात हैं। बिल्कुल। तो वो तमाम के तमाम सवालात अब ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका वही अमेरिका होगा जिसने तमाम डोमिनेट किया है? लेकिन लगता नहीं है। अब ये है कि उन्होंने बजाते खुद देख लिया है कि अब वो जो दुनिया है वो फैक्चुअली मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई है। लिहाजा वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं तमाम उन जवाबदारियों से जो उनके ऊपर हैं, दुनिया से की जो उनकी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यूरोप की, ईस्ट एशिया की। लगता है कि आगे चल के आपको उसमें भी नजर आएगा कि वो अपने ट्रूप्स विथड्रॉ करते हैं या अपनी जो इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी नेटो की वो कम करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने कह चुके हैं कि यूरोपियंस को हर एक को अपना अपना वजन उठाना पड़ेगा सिक्योरिटी। अच्छा, अभी सर जैसे आपने भी बात की कि अमेरिका इस रवैये से अपना आलमी किरदार खो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुतासरा मुल्कों को जवाबी टैरिफ से बाज रहने की तनबीह भी की है और तजियाकारी से गुंडागर्दी से तशबीह दे रहे हैं, जो खुद अमरीका की शिकस्त का सबब बन रही है। यकीनन ये एक बहुत ऐसी क़ुव्वतें ट्रंप के साथ जुड़ गई हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। कुछ उसमें जो है वो बहुत कंजर्वेटिव्स हैं, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स हैं, कुछ जो हैं वो वाइट सुपरमिस्ट्स हैं, कुछ ज़ायोनिस्ट्स हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, और कुछ वो एंटी ग्लोबलाइजेशन वाली फोर्सेस हैं जो कि समझते हैं कि ये पूरी दुनिया का हमें बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें यूएन चाहिए, ना हमें WHO चाहिए, ना हमें यूनिसेफ चाहिए। अगर कहत आता है अफ्रीका में कहीं भी आता है, या फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, या लेबनान में, हमारी बला से। तो ये एक इंतहाई नई सोच है जो कि बहुत ख़तरनाक है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक
रूल बेस्ड ऑर्डर की बात की गई थी, जो एक यूएन के अम्ब्रेला के अंदर सोवरेनिटी की बात की गई थी, जहां पे खुद मुख्तारी की एहतराम की बात की गई थी, और सबसे ज़्यादा तमाम रियासतों की बराबरी कानून के नज़र में उसके मुतालिक बात की थी। उन तमाम कवानीन को इन्होंने बालाए ताक रख दिया है, बल्कि एक लिहाज से मुस्तरद कर दिया है, किसी न किसी तरतीब से, किसी न किसी अल्फाज से। तो एक जो ऐसे लोग जो मुस्तरद करते हैं किसी कानून को, किसी नॉर्म्स को, इंटरस्टेट रिलेशनशिप को, वो पता नहीं अब आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका के लिए भी खतरनाक खतरे हैं, क्योंकि वो एक अभी तक डाइवर्स कंट्री रही है और हो गई है। लेकिन अगर फिजिकली हम देखा जाए, जो चीन का रद्द-ए-अमल जो सामने आया है अमरीकी टैरिफ पर, सबसे ज़्यादा अहम रद्द-ए-अमल है चीन का, और चीन के जवाबी इक़दामात के ऐलान से आपको क्या लगता है कि ट्रेड वॉर में अब शिद्दत नहीं आ जाएगी और 8 अरब इंसानों से जुड़ी आलमी मईशत मजीद बहरानों में नहीं घिर जाएगी? क्या अमरीका और चीन के मुज़ाकरात के जरिए इस मामले का हल ढूंढने की तरफ जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइनीज़ एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और उनका काम करने का अंदाज जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है अमेरिका से भी और ट्रंप से भी मुख्तलिफ। मिस्टर शी जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो बड़े अपने नाप तोल के स्टेट्समैन देते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो हम पे लगाए जाएंगे टैरिफ्स, उन टैरिफ्स का जवाब हम ज़रूर देंगे। लेकिन यकीनी बात है कि इसने इस वक्त जो है जो आलमी बहरान पैदा किया है, अब उससे बहुत बड़ा जो है वो अफरात ज़र और जो रिसेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं या हाइपरइन्फ्लेशन कहते हैं, उन तमाम का एक इम्तिजाज आएगा जिसमें जॉब्स चले जाएंगे, दुनिया के अंदर ट्रेड पे इम्पैक्ट होगा, डॉलर नीचे चला गया। आपने देखा हो कि जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब तारीख में सबसे नीचे आई, नाइकी जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, को 10% नीचे चले गए उसके शेयर्स, एप्पल के 9% नीचे चले गए। इस तरह बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशंस अमेरिकन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका की मईशत को होने चला है। अगर उसको होने चला है तो पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मईशत है। $36 ट्रिलियन की वो जो मोर देन 30 ट्रिलियन की मईशत है। तो उस लिहाज से, और बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा उसके साथ ट्रेड भी करता है दुनिया का। तो उस लिहाज से आई थिंक वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी बिग क्रॉस रोड। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि शायद आगे चल के यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया और बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलके कोई अल्टरनेट दुनिया को देंगे। जो कि बातचीत चल रही थी, ब्रिक्स की बात चल रही थी, इससे पहले SCO की बात चल रही थी, हमारी G20 की बात चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया बजाते खुद पर फोर्स अमेरिका ने एक लिहाज से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया को धकेल दिया है। वो मल्टीपोलर सिर्फ सियासी तौर पे नहीं। सर, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि दुनिया आगे जाकर इसका कोई हल निकालेगी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को भी धमकी दी थी कि अमेरिका के अगेंस्ट कोई और करेंसी ना ऐसी लॉन्च की जाए जो डॉलर की वैल्यू को कम करे। अब इंडियन थिंक टैंक्स इजाफी अमरीकी टैरिफ को भारत के लिए चीन के मुकाबले एक मौके से ताबीर भी कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आलमी एक्सपोर्ट में 1.5% शेयर का मालिक और टैरिफ किंग कहलाए जाने वाला इंडिया सनती पैदावार के असल बादशाह चीन की जगह ले सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता। जिस तरह से कुछ लोग, हम भी अपने अपने छोटे छोटे किरदार अदा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो, लेकिन अमेरिका, इसको चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया को बहुत सारा फासला तय करना पड़ेगा। उसकी बजाते खुद इंडस्ट्री, उसकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत सारे चाइना से आते हैं। बल्कि मैंने बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स की बात सुनी जब आपस में इनके टेंशन थे कि दे के नॉट, वो 2019 में 2020 में जो भी कुछ हुआ गलवान में, कि हम इसको जो है वो चाइना से जो है वो हम अपना ताल्लुक तोड़ दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे नुकसान इंडिया को होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि चाइना की जो है वो रिप्लेसमेंट हो सकता है इंडिया को अपनी जान का जो है फिक्र करना चाहिए। चाइना इतनी मजबूत इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट है, उसकी अपनी इतनी बड़ी मार्केट है, अपना इतना बड़ा उसका मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास मोर देन 500 million, 500 to 600 million people are in the
मिडिल क्लास, उसके अलावा भी वो जो है वो अब उसकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो मिड इनकम में चली गई है, जबकि इंडिया में तो अभी पॉवर्टी 50% ऑफ पीपल आर अंडर द पॉवर्टी लाइन। उसकी जो 1% है जिनके पास पूरे का पूरा जो अब हम कहते हैं जीडीपी $3 ट्रिलियन हो गया, लेकिन वो भी एक सुराब है इस लिहाज से कि बहुत सारा पैसा जो वहाँ पे बिलियनियर्स जिसको उन्होंने प्रॉप अप किया है बीजेपी ने, उनके पैसे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया के लिए कोई ऐसा चांस बनता है कि वो जो है वो आगे चलेगा, लेकिन इंडिया यकीनी तौर पे ग्लोबल साउथ की जो बात करते हैं उसका शायद हिस्सा बन जाए। अच्छा। और दोनों, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये कि वो दोनों तरफ से जो है वो मजे उठाना चाहता है कि चाइना के साथ भी ठीक ठाक ताल्लुकात और अमेरिका के साथ भी जी आप करेंगे, तो ये कभी नहीं होता। ये यू कैन नॉट, वो कहते हैं 2 कश्तियों में कभी आप सवार नहीं हो सकते। उनको फैसला करना पड़ेगा एक दिन कि वो किस तरफ खड़े हैं, और दुनिया पूछेगी इनसे कि आप किस तरफ खड़े हो, इंसाफ की तरफ खड़े हो, रूल ऑफ लॉ की तरफ खड़े हो, या हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। GR बलोच साहब, साबिक सफीर, हमारे साथ मौजूद थे।